ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे मीठे बाबा कितना जबरदस्त वरदान देते हैं। बच्चे, तुम मेरे से भी ऊंचे बनो। हर पिता चाहता है मेरा बच्चा मेरे से भी लायक बने। उसी में पिता को संतोष होता है। आज बाबा हम बच्चों को यही बात कह रहे हैं कि बच्चे, मैं तो सिंगल, आप तो डबल पूज्य हो। लेकिन डबल पूज्य बनने के लिए पूर्व जन्म में दो चीजें चाहिए। सुशील भाई आगे सीटे, सुशील भाई को दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें? एक चाहिए तपस्या और दूसरी चाहिए सेवा। हम सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा का जो रिजल्ट है उससे संतुष्ट होते हैं। सेवा कॉन्शियस ज्यादा है या सेवा के साधन पर जो मन वृत्ति है उस पर अटेंशन है? बाबा ने आज मनसा सेवा कहा, लेकिन मनसा सेवा करने के लिए पहले क्या चाहिए? मन अच्छा चाहिए। अगर मन अच्छा होगा तब तो सेवा करेगा। मन ही अच्छा नहीं है, मन ही खुश नहीं, मन ही संतुष्ट नहीं, मन ही उमंग उत्साह में नहीं, मन ही शक्तिशाली नहीं, तो सेवा क्या करेगा? मनसा सेवा क्या करेगा? तो मन को दुरुस्त रखने के लिए क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला बाबा ने आज की मुरली में बताया, जो मुरली से ही हम सुनेंगे। मुरली थोड़ी लंबी है तो बाबा के ही महावाक्य डायरेक्टली सुनते हैं। ये मुरली ओरिजिनल 28 मार्च 2006 की चली है और आज हम सुन रहे हैं 3 अगस्त 2025, 20 साल के बाद। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं।
बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम, किसको ज्यादा नहीं दिए। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक है। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाबा के पास अखुट खजाना है, बाबा बेहद का है, तो सब बच्चों के पास भी अखुट खजाना है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना, एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों ने कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है, कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से मालूम पड़ जाता है। तो ये अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखुर बेफिकर बादशाह बना देता है। जहां ईश्वरीय फखुर है, फखुर समझते हैं ना? फखुर किसको कहते हैं? नशा। जहां ईश्वरीय फखुर है, वहां फिकर हो नहीं सकता। बेफिकर बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिकर बादशाह होना, बेगमपुर के बादशाह हो। बाबा तो सर्टिफिकेट दे रहा है, बेफिकर बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो बेगमपुर के बादशाह बैठे, वो हाथ खड़े करो। अच्छा, सारी सब है। और बेफिकर बादशाह जो है, वो हाथ खड़े करो। हाँ, दोनों एक। बाबा कहते हैं, कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, क्या जानते हो वे त्रिकालदर्शी स्थिति में रहने वाले? क्या जानते हो कस्तूरी भाई? क्या जानते हो? क्या जानते हो महेंद्र भाई?
आद मध्य अंत को जानते हैं। और क्या जानते हैं विजय भाई? हाँ, आद त्रिकालदर्शी होकर के क्या जानते हो? जो होगा सो अच्छा होगा। ठीक, बाबा कहते हैं जानते हो जो हो रहा है वो सब अच्छा, जो होने वाला है वो और ही अच्छा। क्यों? क्यों मीनाक्षी दीदी? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्यूरेट। बाबा कहते क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखुर है, बाप दादा हमारे डैश में रहते हैं। हाँ, हमारे दिल में। क्यों नैनो नहीं हो सकता? हाँ, नैनो भी तो हो सकता है, नैनो में रहते हैं। हाँ? आप भी बाबा के दिल में रहते हैं। कोई आपसे पूछे आपका घर कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? अभी नहीं बोल रहे हो? हाँ, हमारा घर कहाँ है? बाबा का दिल। ठीक है। बाबा कहते हैं हर एक को नशा है, बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट बात है। बाबा ने कहा बच्चों को नशा है कि बाबा मेरे दिल में सदा रहते हैं। ये हमको पक्का करना है। बाबा गारंटी दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है, तो हमको इसको सदा कायम रखना है। और हम बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर आ नहीं सकती, लहस भी नहीं आ सकती उसमें। एक तो है लहर का आना, एक है लहस का आना। लहस कहते हैं थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा सा प्रभाव। क्यों? क्योंकि सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। पानी का गिलास भरा हुआ है, हलचल नहीं होगी। कोई चीज से भरा हुआ है, अनाज से भरा है, हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। जो खजाना मिला खत्म कर दिया खा पी करके, या जमा भी किया, बढ़ाया भी। कितनी % में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि ये खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, ये खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे। क्या देखा? क्या देखा बाबा ने? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग यथा शक्ति कर रहे हैं।
लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता। अब ये है नोट करने वाली बात कि हम सेवा तो करते हैं, रात दिन सेवा करते हैं, लेकिन जमा का खाता कितना है? जमा सेवा तो सभी बच्चे यथा योग यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती हैं, तीनों में 100 हैं। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं, साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वो भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। तो मापदंड क्या हुआ? मापदंड क्या हुआ? संतुष्टता। यथार्थ सेवा, इसको नोट करिए। ये कभी सेवा हम करते हैं, लेकिन वो खुशी, उमंग, उत्साह क्यों नहीं होता? कारण क्या है? खुद भी असंतुष्ट और दूसरे भी असंतुष्ट। संतुष्टता मिलनी चाहिए ना। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक जमा है, तो जमा है वो सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। रिपीट करती हूं। निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर ये 3 बातों में से एक बात भी कम है, भाव भावना और स्वभाव, बोल, अगर ये 3 बातों में से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ? क्यों? बाप दादा ने देखा, कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है,
लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया। जो भी कर्म किया, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर्म कर रहे हैं नॉलेजफुल होकर के कर रहे हैं। साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। ये चेक करो। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अभी किसी से चट्टा बेटी हो रही है और चुप करने की जरूरत है, सहन करने की जरूरत है। सहन शक्ति को मैं ऑर्डर करूं, सहन शक्ति आओ, तो आएगी या थोड़ा देखती रहे, देखें क्या होता। भाव स्वभाव के वशीभूत तो नहीं हो गए। तो बाबा कहते हैं चेक करो। योग अर्थात सर्व शक्तियों से भरपूर, नई डेफिनेशन है। बाबा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते हो तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे होंगे। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है। जो समय पर कार्य में लगाते हो वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो मेरा खाता क्या है। क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं सभी बच्चों का जन्म का खाता भरपूर हो। बाबा धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में, अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेश की थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे, मैं फिर से एक लाइन पढ़ती हूँ, मिस हुई है। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में, अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता का या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे।
कैसे भी सरकमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी, बोलो, अच्छे सेवाधारी की निशानी स्वयं भी सदा हल्का, लाइट, खुशनुमा दिखाई दे। अब अपने आप को चेक कर लो सब, मेरे पर कितना काम है। हाँ? ये कहना भी क्या हो गया, फेल। सेवा करके थक करके बैठ गए, फेल। सेवा करके बीमार पड़ गए, फेल। फेल हो गए। सेवा के बाद ये थोड़ी होना चाहिए सेवा करके जाके अभी मेरे को कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। अरे सेवा ही रिलैक्सेशन है। ये सब तो बाबा कह रहे हैं, सुनो, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है, बोलो, खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। अंडरलाइन, अगर सेवा से खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वो जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज जमा होनी चाहिए उतना नहीं होता। इसमें भी वैरायटी होती है। दादियां हम लोग को वैरायटी सिखाती थी। जो बिना कहे सेवा करे उसके सबसे ज्यादा मार्क्स। जो इशारों से समझते हैं, जो कह करके करे, जो कहने के बाद मजबूरी से करे, तीसरा नंबर, और चौथा जो ना करे वो ओम शांति। टाइटल मिलता था उसको भी, लेकिन मैं नहीं बोल रही हूं। उसको टाइटल मिलता था, मैं सुना नहीं रही। बाबा कहते हैं सेवा के बाद खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा सेवा की पर हो तो नहीं, बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज कम हो जाएगी। ऐसे ही हाँ, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति है। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकलें। बहुत अच्छा, ये बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकलें, और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज सेवा का पुरुषार्थ का साधन है। दादी कहते थे ना, कल रिपीट कर रहे थे, दादी क्या कहते थे, मैं तो दुआओं से पलती हूं, यही बोलते थे ना। तो ऐसे ही दादी का भी अनुभव है, बाबा भी हमको कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब हर एक की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग। दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है, कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते,
कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं दो दुआएं लो, ये तो आता है। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टेंस अनुसार कहते हैं अगर कोई खराब काम करता है उसको दुआएं कैसे दें? उस पर तो क्रोध आता है, दुआएं कैसे देंगे? फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, संपर्क में आते हैं तो कोई उल्टा पुल्टा भी करते हैं। ये मेरे साथ उल्टा पुल्टा करती है तो मैं इसको दुआएं कैसे दूं? ये बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा बच्चों के संकल्प रीड कर रहे हैं। बाबा कहते हैं लेकिन उसने, अब समझदार को बाबा समझा सकता है ना, लेकिन उसने खराब काम किया, वो खराब है, आपने ठीक समझा कि वो खराब है, ये निर्णय तो अच्छा किया, समझा, अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, अब कान खोल के सुनना, एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? चलो वो ऐसा है, आप तो समझदार हो, आप समझदार हो तो समझदार कोई खराब चीज रखेगा? लेकिन वो खराब है, वो खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। हाँ, मैं इसको 4 साल से जानती हूँ, 5 साल से जानती हूँ, मैं इसका शुरू से ही ऐसा समझ, तो संभाल के रखी है ना अंदर में, खराब चीज संभाल के। तो बाबा कहते हैं समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये बात समझ में आई? ये प्रशासकों के लिए, आपको किसी की पता लगती है भाई ये इसकी कमजोरी है, कमजोरी को ध्यान पे तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे वो सेवा नहीं हो पाएगी, ये कार्य ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये तो समझ रखनी पड़ेगी ना। परंतु मन में समाओ नहीं उसको, ये तो है ही ऐसी, अरे वो नहीं कर सकती, दूसरा कुछ करो, तीसरा कुछ करो, लेकिन समाओ नहीं मन में। बाबा कहते हैं ये तो है ही ऐसा, ये समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, ये समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? बाबा थोड़ा तो इशारा दे दो। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? जवाब दो। हाँ, ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? वहां पे ड्रामा बोला होगा। आपका एक गीत भी है, हाँ बोलो मीना बहन, किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं,
विनाश करे विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतने रेडी हैं, अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो ही नहीं तो क्या होगा। इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय, सुनो कान खोलकर, बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, होमवर्क मिला था ना, भूल गए, भूल गए। कौन सा होमवर्क मिला था? हाँ, क्रोध मुक्त का। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा, हाँ, होमवर्क कौन देता है? टीचर। लास्ट में सदगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? आवाज से परे जाना और आवाज में आना दोनों ही इतना सहज समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसे चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो, ऐसी स्थिति है। क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहां तक पहुंचे? जैसे लाइट हाउस, माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। जबरदस्त मुरली है, बहुत जबरदस्त मुरली। बाबा कहते हैं ऐसे फैला सकते हो। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे हुए दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर, सुनो, वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। कितना बड़ा काम है। एक सेकंड एक जगह बैठ करके चारों ओर काम कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। कौन साथ साथ चेक कर रहा है अपने आप को? मुरली सुनते सुनते कौन अपनी चेकिंग कर रहा है? बाकी क्या कर रहे हो? हाँ, मुरली सुनते सुनते तो अपनी चेकिंग चलनी चाहिए। सब सुननी थोड़ी है, अपने आप को खुद मार्क्स देने होते हैं। पूरा चेक करना चाहिए, आज की मुरली में मुझे कितने नंबर मिलेंगे, ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए। ये मुरली रिजल्ट दे रही है, मुझे कितने मार्क्स हैं। बाबा कहते हैं अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया, ये हद का लगाव मैं और मेरा है। पीछे मुरली में था ना, दो प्रकार में। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था,
दो मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। सभी ने ये होमवर्क किया? किसने किया वो हाथ खड़े करो तो। देखो कितने थोड़ों ने किया, 5-6 ने किया। बाबा कहते हैं बाबा तो पढ़ा ही सकता है ना हमको। सभी ने होमवर्क किया? जो इस होमवर्क में सफल हुए वो हाथ उठाओ। 1 2 2। अच्छा है, बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। हाँ, जो पास हुए वो अपने हाथ खड़े करो, टीवी में दिखाएंगे बाबा। हाँ, अभी ज्यादा हाथ ऊपर आ गए। हाँ, बाबा कहते हैं बहुत थोड़ों ने उठाया, अभी क्या करें। बाबा कहते अभी मैं टीचर के रूप में, अब बताओ होमवर्क नहीं किया आपने, अब मैं क्या करूं। बोलो, अपनी पनिशमेंट आप ही सुनाओ। सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। 1 हफ्ता हुआ ना शायद हमने ये मुरली पर। तो हाँ बोलो, 1 हफ्ता जिसने पूरा क्रोध नहीं किया वो हाथ उठाओ। अरे इसमें थोड़े हैं। क्रोध को छोड़ना है, ये तो सहज है ना। क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ, अभी अच्छी तरह से टेस्ट होगा। हाँ? वो जिन्होंने हाथ उठाया क्रोध के लिए, हमने क्रोध नहीं किया, वो खड़े हो जाओ। भाई दिखाओ टीवी में। इनके आसपास वालों से भी पूछा जाएगा। प्रिंसिपल साहब ठीक है धर्मवीर भाई का? हाँ? ठीक है, मिल गया इनको सर्टिफिकेट। हाँ, सुशील भाई, और कहाँ है मंजू बहन बैठी? मंजू बहन ठीक है, हाँ पास। वाह भाई, ताली बजाओ भाई, एक सारे पास हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं आसपास रहने वालों से पूछेंगे, जिन्होंने हाथ उठाए वो खड़े हो जाओ। अच्छा बहुत है, क्रोध नहीं किया है। संकल्प में, मन में क्रोध आया था? आया भी नहीं? चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक। बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य, स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये संपन्न हुआ है? बाबा कहते अपनी रिजल्ट देख लो, संपन्न नहीं हुआ है ना अभी। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना, सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसीलिए पूछते हैं, सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है। वह सतयुग में पहुंचना है। जीवन मुक्ति कहाँ है, संगम या सतयुग? महेंद्र भाई, संगम। बाबा कहते हैं संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है?
संपन्न तो यहां बनना है ना, संपूर्ण भी यहां ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा बताओ? बाबा पूछते हैं किसके? डॉक्टर निरंजन? ब्राह्मणों के। ये नहीं कहते मेरे। हाँ? हमारे रोके रुका है सवेरा। बाबा कहते हैं बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, क्या देखा बाबा ने? हाँ, कई बच्चे तो मौजी राम हैं। कौन कौन है भाई मौजी राम? अभी कोई नहीं हाथ उठा। मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा। अभी तो मौज मना लो। सत्युग में कौन देखता है, कौन जानता है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो। दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो। कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? कोई हीरों की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? बोलो मदन भाई, क्या कहेंगे उसको? हीरों की खान पर गए, वहां से 2 हीरे ले आए। हाँ हाँ, सुधीर भाई क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं हीरों की खान पर गए और वहां से 2 हीरे ले आए, तो उस लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो। अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वो भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या ये साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई? साधन थे हमारे पास? नहीं थे। कोई साधन नहीं थे, साधना थी, साधन नहीं थे। आपको दादियों की हिस्ट्री सुनाते हैं ना, पैदल पैदल जाती थी। जगदीश भाई एक तरफ जाते थे, दूसरी तरफ पैदल जाते थे। गुलजार दादी के साथ पैदल पैदल तो हमने भी किया है। गुलजार दादी वीआईपी सेवा में जाती थी। कस्तूरी बाई भी हाथ उठा रहे। कारें थोड़ी थी, कोई कार वार नहीं थी। ऑटो रिक्शा में चलो। और लुटेन दिल्ली में ऑटो रिक्शा नहीं आ सकती है। लुटेन दिल्ली में आपको पार करना पड़ता था। आजकल तो ऑटो जाने शुरू हो गए, उस समय नहीं जाते थे। आज से मैं 50-52 साल पहले की बात बता रहे हैं। उस समय नहीं होते थे, पैदल पैदल जाते थे। भाई साहब होते थे ब्रिजवन भाई, वो स्कूटर पर होते थे। भाई साहब जाके सेक्रेटेरिएट से स्कूटर लेके आते, ऑटो रिक्शा लेके आते थे। तो ये तो दादियों की तो हिस्ट्री। हमारी रुक्मणी दादी कहती है सारी दिल्ली मेरी नापी हुई है। रुक्मणी दादी
सारी दिल्ली मेरी नापी हुई है, उससे पूछ लो रुक्मणी दाई से कहाँ पे क्या है, कैसे जाना है, सब बता देगी। दादियों ने ऐसी सेवा की, खुद दरिया बिछाना, खुद करना, सब आप। और खाना भी पूरा नहीं था। खाना भी क्या था, एक अलमारी में किचन था, एक अलमारी होती है ना, उसमें सारा किचन था। कभी मसाले हैं कभी नहीं है। माताएं आती थी कमला नगर की, कहती थी इनकी किचन कहाँ है, अपनी किचन दिखाओ। तो दादियों ने काफी पोस्टपोन किया, फिर एक दिन कहते नहीं हमको दिखाओ, तो दादियों ने अलमारी खोल के दिखाई हमारी। वो त्याग से हम पैदा हुए हैं, दादियों के उस त्याग से हम पैदा हुए हैं। कितना अंतर है। दादियों ने एक विशेष चीज की है जो अंत तक कायम रखी उन्होंने। बताओ रूपा दीदी। आप बता सकते हो, मीना बता सकती है। स्नेह और प्यार। और बोलो, महेंद्र भाई भी बता सकते हैं। दादियों की सेवा की विशेषता उनका जमा का खाता, मम्मा बाबा का, दादियों का इतना जमा का खाता क्यों हुआ? हाँ, और बोलो। भीम भाई भी बता सकते हो, बालू भाई भी बता सकता है, निरंजन भाई, सब बता सकते हो। हाँ भीम भाई, मांगा नहीं, और राइट, एक ये भी है। और हाँ, जो बाबा ने कहा वही किया। कम खर्च बाला नशीन, ठीक है, उस रोड पर आ गए हो आप। अब वो एग्जैक्ट बताओ। इकोनॉमी, आप ठीक रोड पर हो, लेकिन अभी वो आंसर पर आओ। मकान नंबर ढूंढो। वो फॉर्मूला हमारे ऊपर भी लगता है, हमको भी वो फॉर्मूला, आज वो इतिहास नहीं हुआ है, वो फॉर्मूला अभी भी जागृत है। और बोलो। हाँ, राहुल भाई बोलते हैं। साधना, हाँ, नजदीक का उत्तर है। और भी कुछ है? हाँ? दादियों ने कभी भी प्रारब्ध स्वीकार नहीं। राइट? दादियों ने, हमारे बड़ों ने, क्यों, हम अपने बड़े भाई जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्भय भाई, ब्रजन भाई को भी देखें, प्रारब्ध को स्वीकार नहीं किया इन्होंने। मनोहर दादी टीचर, ज्ञान की गंगा स्थापना के निमित्त सबसे पहले मनोहर दादी गई है ना यमुना के कंठे पे, गंगे दादी यमुना। लेकिन मनोहर दादी कितनी सिंपल, कैसे हम सबके साथ मिक्सअप हो जाती थी। चंद्रमणि दादी क्या शाही परिवार की, लेकिन एकदम इन दादियों ने बिल्कुल प्रारब्ध स्वीकार नहीं की। ये फॉर्मूला अगर हम अपनाते हैं तो हम भी अपनी प्रारब्ध को जमा कर सकते हैं, अपने खाते को जमा कर सकते हैं। अपने ऊपर कम से कम वो जो सेविंग हो उसको सफल। करने को हम क्या नहीं कर सकते, हम तो ब्राह्मण बन गए ना। अब हम बाहर वाली दुनिया वाले लोग तो हैं नहीं।
जिनको शौक होता है आज मेरा ये सूटकेस है, कल इस प्रकार का होना चाहिए, परसों इस प्रकार का होना चाहिए, ये तो नहीं है ना। हम ब्राह्मण है, संतुष्ट आत्मा है। तो जहां तक हो सके दादियों ने अपने ऊपर इकोनोमाइज करके वो सेविंग की। अरे आप लोगों को क्या सुनाओ, टोली नहीं होती थी तो इतनी सी डब्बी में होती थी, जरा जरा सा सबको खिलाती थी। और कभी वो भी नहीं होती थी, हमने तो किया है, अनुभव किया है, दादियां अपनी थाली में से गिट्टी निकाल करके खिलाती। कुछ खिलाना, अपने को नहीं देखा उन्होंने सेवा को देखा, बेहदपन को देखा। जब कोई पत्रकार वगैरह आते थे तो दादियां क्या कहती थी, नहीं आप, हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ, आप लोग यूथ हो, आप लोग जाओ, आपसे सुनना पसंद करते हैं, हमको आगे करते। ये त्याग नहीं है? आज तो हर कोई सोचता है कि मेरा आ जाए। कितना अंतर आ गया है मौसम में। दादियां कहती थी नहीं, याद है मधुबन में फर्स्ट टाइम जब पत्रकार आए तो दादी ने कहा, मनोहर दादी, रतनमयी दादी, इन्होंने कहा आप लोग जाओ। ये नहीं, आप लोग यूथ हो, आपसे सुनना पसंद करें। ये त्याग है। इससे उनके मार्क्स जमा हुआ ना। जो अपना चांस छोड़ करके, उसका चांस है, उसको हक है, उसका अपना चांस छोड़ करके भी दूसरे को देता है, उसके भी नंबर बनते हैं। मेरे पास क्या है, एक कहानी है ना, जो फकीर अपना चांस दूसरों को दे देता था, तो उसने क्या कहा राजा को, हे राजन, आपके पास देने को बहुत कुछ है, मेरे पास देने को मेरा चांस ही तो है, तो मैं अपना चांस दे देता हूं। देना, प्रारब्ध बनाना। अगर अंदर में, मैं आपको सच कहती हूं, अगर अंदर में हमको ये शौक पैदा हो जाए, मैंने अपनी प्रारब्ध बनानी है, मैंने दुआएं देनी है, आप देखेंगे आप में कितना अंतर आ जाएगा। मैंने अपनी प्रारब्ध बनानी। ठीक है, ऐसे अटेंशन। डॉक्टर ललिता सुन रहे हो ना? दादी याद आती है, दादी रुक्मणी। बाबा ने ऐसे पाला है दादियों को। चलो भाई, अब यादें। बाबा कहते हैं, अच्छा वो हीरो की खान पे पहुंचे थे ना, बाबा ने कहा अविनाशी प्राप्तियों के झूले में झूलो, ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले जो पहले नहीं थे, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वो भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या ये साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना, आदि रतन तो तैयार हो गए ना। ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। अब साधन है तो साधन हम यूज नहीं करेंगे ही नहीं, दादियों ने यूज नहीं किया, हम नहीं, ये समझदारी नहीं है। साधन है, उसको यूज करो, उसके गुलाम मत बनो। बाबा कहते हैं साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है।
साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख ये करेंगे ये करेंगे ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, उसको बार बार अटेंशन दो, प्रैक्टिकल में लाया। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। ठीक है, यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओके, नीलकंठ भाई हम इंतजार में हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के देवानी बच्चों पिता हमारे बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये बाबा की आवाज में वरदान। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव, दिलाराम की पसंद। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आद मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हैं। तो सच्ची साफ दिल के आधार से नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते, दिल वाले दुआएं कमाते। दिमाग वाले नाम कमाते, दिल वाले दुआएं कमाते। स्लोगन। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। भाई सब की ओर से हमारा भविष्य और वर्तमान अच्छे ते अच्छा है। सदा बेफिकर बादशाह बन सेवा करो। टैली कर रहा है आज की मुरली से। होमवर्क।
चलते फिरते स्मृति रहे कि मैं इस दुख की दुनिया में सुख का टावर हूं। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपार सुखों का अनुभव करते हुए स्वयं को इस दुख धाम से ऊपर सुख का टावर बनकर चारों तरफ सुख की किरणें फैला रहा हूं। संसार की सर्व आत्माएं सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो रही हैं। इतने प्यारे बाबा के आज के मधुर वाक्य। आज की मुरली लंबी थी। अच्छा, आज